अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो जहाँ तक हमारे पिछले टॉपिक का ताल्लुक है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे बेटा, इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं, पहला ऑर्गन इसमें आता है बेटा एपियर ऑफ ओवरीज। एपियर ऑफ ओवरीज मैं अभी वो आपको डायग्राम के जरिए शो करूंगा कहां पे होते हैं। उसके बाद दूसरा ऑर्गन जो बेटा है दैट इज एपियर ऑफ ओविडक्ट्स। एपियर ऑफ ओविडक्ट्स। देन नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज यूट्रस एंड नंबर फोर्थ इज कॉल्ड एज वेजिना। तो बेटा अगर हम देखते हैं, मैंने पहला ऑर्गन लिखा एपियर ऑफ ओवरीज। अगर हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, इसमें दो ओवरीज पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज राइट ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट ओवरी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एपियर ऑफ ओवरीज, यानी कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। देन एपियर ऑफ ओविडक्ट्स। ओविडक्ट जो बेटा है, these are also called as fallopian tubes. These are also called as fallopian tubes. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक ओविडक्ट है, ये दूसरा ओविडक्ट है। राइट ओविडक्ट इज कनेक्टेड विद द राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट ओवरी। इधर क्लियर? हाँ। तो बेटा इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद होता है यूटेरस। This is the uterus of the female and this uterus it is also called as the womb of the mother. इस यूट्रस को दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा? womb, WOMB, womb of the mother. क्लियर? उसके बाद लास्ट पे जो उसका ऑर्गन है दैट इज वेजिना। तो बेटा इन तमाम ऑर्गन्स को, इन ऑर्गन जो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, इन तमाम ऑर्गन्स को हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ऑर्गन जो बेटा इस ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है वो ओवरी होती है। ओवरी। तो बेटा वी नो दैट कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। जैसे यहाँ पे मैंने इसको नाम लिखा है यहाँ पे ओवरी। तो कितनी ओवरीज होती है? दो ओवरीज। सो देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि दो ओवरीज होती है, एक पेयर ओवरी का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर हम इस ओवरी की बात करेंगे बेटा, ये जो ओवरी होती है इस ओवरी को कहते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मैंने आपको, जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जहां पे गैमेटोजीनिस होती है। गैमेटोजीनिस यानी कि जहां पे गैमेट्स बनते हैं। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में जो गैमेटोजीनिस होती है उसको oogenesis कहते हैं। oogenesis का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ooganium, यानी कि सिंपली फॉर्मेशन ऑफ एग्स। और एग जो होते हैं जिनको दूसरा नाम ओवा कहते हैं, ये एग्स या ओवा जो बेटा है ये किसके अंदर बनती है? ओवरीज के अंदर बनती है। इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल्स। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे ये जो ओवरी होती है बेटा, इसकी शेप एंड साइज क्या है। अगर हम ओवरीज की शेप एंड साइज की बात करेंगे बेटा, रफली अगर हम इनका साइज एंड शेप लेते हैं, रफली इनको अगर हम देखते हैं, इनका शेप एंड साइज जो है दैट इज, इनकी शेप एंड साइज इज लाइक दैट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ एन आलमंड। जो हमारे पास आलमंड होता है बेटा, बादाम जो होता है
उसी जैसी इसकी शेप एंड साइज होती है। लेकिन अगर हम इनकी एक्चुअल शेप देखेंगे, इनका एक्चुअल साइज देखेंगे बेटा, जो ओवरीज होती है दे आर ओवल इन शेप, दे आर ओवल इन शेप, ये शेप में ओवल होते हैं। दे आर अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, they are about 2 to 4 centimeter long, they are about 2 centimeter wide and they are about 1 centimeter thick। और ये थिक क्या होते हैं? 1 सेंटीमीटर। ओवल इन शेप, 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। और अगर हम इनकी लोकेशन देखेंगे बेटा, लोकेशन हम ओवरीज की अगर देखेंगे, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल। जो फीमेल की एब्डोमिनल कैविटी होती है उसी में ओवरीज होती है, वन ऑन आइदर साइड। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ओवरीज, यानी कि ये राइट ओवरी और ये लेफ्ट ओवरी, ये दोनों कनेक्ट होते हैं इस यूटेरस के साथ, वूम ऑफ द मदर के साथ। और जिस लिगामेंट की वजह से ये यूटेरस के साथ कनेक्ट होते हैं उसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। नाउ ये जो ओवेरियन लिगामेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट, ये ओवेरियन लिगामेंट एक ऐसा जॉइंट होता है, एक ऐसा लिगामेंट होता है जिसकी वजह से ये ओवरी जो बेटा होती है, दीज आर कनेक्टेड, दीज आर कनेक्टेड। ये कनेक्ट किसके साथ होते हैं? यूटेरस के साथ। यानी कि जो मदर का यूटेरस होता है उसके साथ ओवरीज कनेक्ट होती है, और जिस लिगामेंट के साथ कनेक्ट होती है ये वह जॉइंट है, ये वो लिगामेंट है जिसकी वजह से ये ओवरी कनेक्ट है इस यूटेरस के साथ। और इसको क्या कहते हैं बेटा? ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ये एक ओवेरियन लिगामेंट है, ये दूसरा ओवेरियन लिगामेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा, ये जो ओवरी होती है, ये दो ओवरी जो फीमेल में होती है बेटा, दिस ओवरी इट एक्ट्स एज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। गुड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ये एक्ट करती है एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड एक ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं बेटा जिसकी बहुत एंडोक्राइन फंक्शन होगी और एक्सोक्राइन फंक्शन होगी। एंडोक्राइन फंक्शन यानी कि इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है, एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अगर हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन किस में डालता है? ब्लड में डालता है। और इस ओवरी की जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो ये है, इट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स, इट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स and those female sex hormones are called as progesterone and estrogen, progesterone and estrogen। और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये इसकी कौन सी फंक्शन है? एंडोक्राइन फंक्शन, क्योंकि दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। और इसकी जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन ये है कि जब ये ओवरीज क्या बनाती है बेटा? एग्स बनाती है, एग्स या ओवा बनाते हैं। उस उन एग्स और ओवा को ये डक्ट में डालते हैं, जिस डक्ट को ओवी डक्ट कहते हैं। ये वाला एक ओवी डक्ट है, ये वाला दूसरा ओवी डक्ट है। जब ये अपनी सिक्रीशन, जिसको एग और ओवा कहते हैं, जब ये इसको डक्ट में डालेगा और उस डक्ट का नाम है ओवी डक्ट, तो ये वाली इस ओवरी की कौन सी फंक्शन है? एक्सोक्राइन फंक्शन। तो ओवरी एंडोक्राइन फंक्शन भी दिखाता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी दिखाता है। सो इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। गुड।
तो इसके बाद जो बेटा दूसरा यहाँ पे है, इसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो जो ऑर्गन है बेटा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट। यानी कि दूसरा जो ऑर्गन है उसको ओविडक्ट कहते हैं। अगर हम ओविडक्ट की बात करेंगे बेटा, दिस ओविडक्ट इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो कितने ओविडक्ट से? दो ओविडक्ट्स होते हैं, राइट ओविडक्ट एंड लेफ्ट ओविडक्ट। सो देयर इज ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, देयर इज ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम इन ओविडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो ओविडक्ट है बेटा, दीज आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 10 to 12 सेंटीमीटर। और अगर हम देखते हैं ये ओविडक्ट जो बेटा है, इसके अंदर क्या हो जाती है? इट प्रोवाइड्स appropriate environment, it provides appropriate environment for fertilization, यानी कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी कि जो मेल गेमेट स्पर्म्स होते हैं और जो फीमेल गेमेट एग होता है, वो उसकी फर्टिलाइजेशन, उसका यूनियन वो इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि इन्हीं ओविडक्ट्स के अंदर हो जाता है। सो इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन के लिए, यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गेमेट के लिए जितने भी कंडीशंस की जरूरत होती है, वो तमाम कंडीशंस इस ओविडक्ट के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन जो बेटा है, दैट इज यूटेरस, दैट इज यूटेरस। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एज यूटेरस। बेटा ये यूटेरस जो बेटा है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वूम्ब ऑफ द मदर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वूम्ब ऑफ द मदर। जहां तक यूट्रस का ताल्लुक है, दिस इज द यूट्रस। आप डायग्राम पे देख सकते हो बेटा, यहां से लेके यहां तक ये यूट्रस है फीमेल का, ये पूरा पोर्शन यूट्रस है, जिसको वूम भी कहते हैं। अगर हम यूट्रस की बात करेंगे बेटा, इट इज एन इलास्टिक ऑर्गन, ये इलास्टिक ऑर्गन होता है बेटा। इट इज पायरिफॉर्म इन शेप, पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म का मतलब होता है बेटा पियर शेप्ड, पियर शेप्ड, यानी कि इसकी शेप अगर हम देखेंगे वो पियर शेप होती है, पियर शेप इसकी होती है, इसलिए इसको पायरिफॉर्म कहते हैं। ये हाईली इलास्टिक ऑर्गन होता है। इट कैन एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट, ये एक्सपैंड भी हो सकता है, कंट्रैक्ट भी हो सकता है। बेटा अगर हम इस यूट्रस को देखेंगे बेटा, इस यूट्रस की अगर हम साइज देखेंगे बेटा, पहले हम देखेंगे नलीपैरस वुमेन, नलीपैरस वुमेन। बेटा नलीपैरस वुमेन किसको कहते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए, नलीपैरस, NULLIPAROUS, नलीपैरस वुमेन इज दैट वुमेन which has not born any child, which has not born any child, यानी कि जिस औरत ने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया होगा, उसको नलीपैरस वुमेन कहते हैं। और नलीपैरस वुमेन में जब इस यूट्रस का हम साइज देखते हैं, उसमें उसका साइज होता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक, एंड 3 सेंटीमीटर थिक। यानी कि जब हम नलीपैरस वुमेन की बात कर रहे हैं, नलीपैरस वुमेन में हम देखते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है, वो लेंथ कितनी होती है बेटा? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक। कि इसमें नलीपैरस वुमेन में विच हैज नॉट बॉर्न एनी चाइल्ड। और अगर हम किसकी बात करेंगे बेटा? मल्टीपैरस वुमेन, multiparous woman, multiparous woman means which has born more than one child, which has born more than one child,
जिसने एक से ज्यादा बच्चे को जन्म दिया होगा, उस वुमेन को हम मल्टीपेरेंट्स वुमेन कहते हैं। और उसमें यूटरस का साइज होता है मोर देन द साइज ऑफ nulliparous woman, more than the size of nulliparous woman. Is it clear? और हम देखते हैं ये पूरा यूट्रस जो बेटा है, इसके पास फैट होता है, इसके पास ग्लाइकोजन होता है, इसके पास ये एंडोमेट्रियम पाया जाता है, एंड इट इज डिजाइन्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। 9 months बच्चे की डेवलपमेंट इसी के अंदर हो जाती है। उसके बाद बेटा इसका लास्ट जो ऑर्गन होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज वेजिना। बेटा ये जो वेजिना होता है बेटा, दिस इज अबाउट 7.5 centimeter long. This is about 7.5 centimeter long. ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये जो वेजिना होता है बेटा, इसके पास 2 साइड्स होते हैं। इसका जो एंटीरियर साइड होता है बेटा, इसको वहां पे ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरिथ्रल orifice, or that is called as urethral opening, where from urine of female comes out, जहां से यूरिन बाहर आ जाता है बेटा, उस वाली ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरिथ्रल ऑरिफाइस, या उसको यूरिथ्रल ओपनिंग कहते हैं। उसके बाद इसके पास इसके पोस्टीरियर साइड पे और एक ओपनिंग होती है बेटा, जिसको वेजिनल ऑरिफाइस कहते हैं। वेजिनल ऑरिफाइस, इस वाली ओपनिंग को बेटा वेजिनल ऑरिफाइस कहते हैं, या इसको वेजिनल ओपनिंग कहते हैं, वेजिनल ओपनिंग। और ये जो वेजिनल ऑरिफाइस है, ये जो वेजिनल ओपनिंग है बेटा, इसकी क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन इसकी ये है, इट एक्ट्स एज बर्थ कैनल। नॉर्मल डिलीवरी वहां से हो जाती है, बच्चा यहीं से बाहर आ जाता है। नंबर 2 फंक्शन इसकी है बेटा, इट allows menstrual flow, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग हो जाती है वो इसी ओपनिंग से हो जाती है बेटा। एंड नंबर 3 फंक्शन इसकी ये है बेटा, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग copulation. तो when there occurs copulation between male and female, and this opening is used for copulation. तो बेटा होप आज का टॉपिक आपको पूरी अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, आपके ग्रुप पे जो आपके ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं, उन ग्रुप्स में इसका असाइनमेंट में भी आपको आज डालूंगा, एवेल्युएशन का वर्क भी मैं आपको इसमें डालूंगा। तो होप आज का टॉपिक आपको पूरी अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे जाएंगे। तब तक फी अमानिल्लाह।